आज जितना भी क्लास होगा सब ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर। यानी आज जो क्लास होगा बाबू, आज ऑर्डर के अनुसार होगा। यानी अगर हम ऑर्डर की बात करें, क्या बात करें, ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले ये जानो कि ऑर्डर का मतलब होता क्या है। यानी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा। जैसे तुमसे कोई बोले कि यह काम करो, यह मेरे लिए ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर है। जैसे तुम लोग रेस्टोरेंट में जाता हो, कहाँ जाते हो बाबू, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ तुम बोलता होगा कि इस चीज़ के लिए ऑर्डर करो, क्या कर दो ऑर्डर। जैसे है कि नहीं है। अब जैसे भी मतलब ये जानो कि ऑर्डर मतलब ऑर्डर का कोई हिंदी पूछे तो पता नहीं है कि ऑर्डर का हिंदी क्या होगा, लेकिन बस इतना मालूम है कि ऑर्डर मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बोले कि वहाँ से एक गिलास पानी लाओ, वहाँ से एक गिलास पानी लाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। अब पहले हम ये जानेंगे ऑर्डर। देखो आज पार्ट 1 है, आज पार्ट 1 की क्लास है, आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में ऑर्डर की कहानी मैं तुमको सिखा दूंगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो तुमको समझ में आगे नहीं आएगा। ध्यान देना, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी बनेगा, मतलब ऑर्डर की कहानी बन जाएगा। राइट, ध्यान देना है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर मतलब होता क्या है, कितना तरह से ऑर्डर हम लोग जानेंगे। ध्यान देना, जैसे मैं 4-5 सेंटेंस लिखता हूँ, राइट, और 4-5 सेंटेंस में पहले ये पता करो कि इनमें ऑर्डर कौन है, इनमें ऑर्डर कौन है। समझ आ रहा है, समझ में। 4-5 को मैं लिखूंगा सेंटेंस, और 4-5 को मैं पता करना कि इसमें ऑर्डर कौन है। पहले ये जानो कि ऑर्डर मतलब होता क्या है। तो सुनो, दुनिया की वह सेंटेंस, सुनो ध्यान से, दुनिया की वह सेंटेंस जिससे लगे कि आज्ञा हो रहा है, आज्ञा हो रहा है, वही तुमको ऑर्डर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। जैसे हम बोले कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो बोलो राम आम खाता है। क्या राम को आम खाना यहाँ ऑर्डर है, नहीं है। हम बोले वह गाड़ी चला रही है, वह गाड़ी चला रही है, तो वह गाड़ी चला रही है, यह ऑर्डर नहीं है। क्या तुम खाना खाओगे, यह ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर हम बोले तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, तो यहाँ ऑर्डर हुआ। क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। दौड़ो, क्या करो, दौड़ो, और तुमको दौड़ना है। अगर दौड़ना ऑर्डर दे दिया, तुमको दौड़ना पड़ेगा। चाहे तुम जूता पहन करके दौड़ो या नंगे पाँव दौड़ो, तुमको दौड़ना पड़ेगा। तो बोलो ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। जैसे सर ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मान के चलो कि तुमको पढ़ने का मन ना है, पढ़ने का मन ना है, और तुम चुपचाप बैठ करके बैठे नहीं, राइट, बैठे नहीं, और तुमसे कोई ना तुम पढ़ो, क्या करो, पढ़ो। तुमको पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन तुमको कह रहा है कि पढ़ो, कब तक, रात भर पढ़ो। तो रीड एट होल नाइट, रात भर पढ़ो, रात भर पढ़ो। तो बोलो यह ऑर्डर हुआ। क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। तो बोलो ऑर्डर का सेंटेंस कैसा दिखेगा, तुमको समझ में आ गया। फिर से देखो, हम चेक करते हैं। सोहन बाजार जा रहा है, क्या ऑर्डर है, नहीं। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या ऑर्डर है, नहीं है। लेकिन हम बोले कलम से अपना नाम लिखो, तो बोलो यह ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब तुम लिख रहा है पेंसिल से, लेकिन अपना बड़ा पेंसिल, तुम क्या से लिखो, कलम से लिखो, तो बोलो ऑर्डर। क्या हो गया, ऑर्डर। बोलो ऑर्डर की कहानी समझ में आ गया। ध्यान दो, अगर हम ऑर्डर की बात करें बाबू, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इस दुनिया में ऑर्डर, हम ध्यान देना, देखो कई मास्टर के पास जाओगे तो ऑर्डर का क्लास एक दिन में समाप्त कर देगा, राइट। लेकिन ध्यान देना, मैं ऑर्डर की क्लास 7 से 8 क्लास लूँगा। कितने लूँगा, 7 से 8 क्लास, यानी 7 या 8 क्लास में ऑर्डर की कहानी समाप्त हो जाएगी। सुना गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर कैसे दिखेगा सर। जैसे मान के चलो कि हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करें, जैसे तुमसे कोई हिंदी बोले कि वह खेलने जा रहा है, ध्यान देना, देखो बड़े प्यार से देखो।
अगर यहाँ हार गए तो फिर कहीं नहीं जीत पाओगे। वह खेलने जा रहा है, अब ईमानदारी से बोलो, वह खेलने जा रहा है। क्या इसको खेलना कोई ऑर्डर है जी? क्या इसका कोई ऑर्डर का सेंस दे रहा है? नहीं ना। लेकिन मैं लिखूं कि वहाँ खेलो, वहाँ खेलो, वहाँ खेलो, वहाँ खेलो, तो बोलो इन दोनों में ऑर्डर का कौन हो गया? मतलब ऑर्डर का सेंस ये होता है कि कौन ऑर्डर के सेंस में आ रहा है। तो बोलो इसमें से ऑर्डर का सेंस कौन तुमको दे रहा है? बताओ, ध्यान से देखोगे तुमको लगेगा कि वह खेलने जा रहा है। ये सर सिंपल सेंटेंस है, टेंस है लेकिन सिंपल सेंटेंस है। और हम बोले वहाँ खेलो, वहाँ खेलो, तुम खेल रहा था यहाँ, लेकिन हमने ना तो वहाँ खेलो, तो बोलो तो मैं तुमको क्या दिया? ऑर्डर दिया। क्या दिया? ऑर्डर, कि यहाँ मत खेलो, वहाँ खेलो। कहाँ खेलो? वहाँ खेलो। तो बोलो ये सब क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। तो बोलो ऑर्डर का सेंटेंस समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अब ऑर्डर भी कई एक स्टाइल में मिलेगा। देखो सबका ट्रांसलेशन बनेगा एक, क्या बनेगा? एक, लेकिन हिंदी अलग अलग मिलेगा। जो हिंदी मिलेगा वह अलग अलग मिलेगा। जैसे सर, जैसे मान के चलो कि ध्यान दो बाबू, देखो ये कोई बॉय है, ध्यान देना। अगर एक बॉय की कहानी तुमको समझ में आ गया, तुम ऑर्डर का राजा बन जाएगा। बोलो यह बॉय है। क्या है? बॉय। बोलो जन्म से बॉय है, ठीक है। बढ़ा, क्या हो गया? बढ़ गया। तो बोलो जब बढ़ गया तो बोलो इसका शादी ब्याह होगा। तो बोलो यही आदमी किसी का पति बन जाएगा, हस्बैंड नहीं बनेगा। अरे आदमी तो सेम है, आदमी तो क्या है? सेम है। और जब आदमी सेम है तो बोलो इसको जब मैरी होगा तो बोलो ये किसी का हस्बैंड बन जाएगा, किसी का फादर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फादर। और जब इसका भी बेटा बेटी का शादी होगा तो बोलो यह नाना बन गया। मतलब बोलो आदमी तो ये एक ही को है, देखो ना आदमी एक है, आदमी एक है, लेकिन बोलो यह कौची कौची बन जाएगा। देखो ना आज है कि नहीं है? तुम अपने पर ले लो नहीं यार कि तुम अभी किसी के बेटे हो, भाई हो, लेकिन जब तुम बड़ा हो जाओगे तुम किसी का फादर बन जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा, है कि नहीं है? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। मतलब आदमी सेम है, बस उसका बोलने चलने का तरीका अलग अलग है। सुना गया? तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तुमको क्या लगता है? ऑर्डर जैसे देखो, अब मैं 3-4 सेंटेंस लिख रहा हूँ, अब ऑर्डर पता करना ऑर्डर कैसे होता है। अगर हम बोले कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो ये भी ऑर्डर है क्योंकि कोई ऑर्डर मंगा रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि यार यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो बोलो ऑर्डर हो गया। अब इसी को मैं दूसरा स्टाइल से लिख रहा हूँ। अगर हम बोले यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, तो बोलो ये भी ऑर्डर हो गया। मतलब तुम ऐसा सेंटेंस लिखो ना बाबुआ कि जिससे ऑर्डर का सेंस लगे। जैसे अब देखो ना, मैं इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ। अगर हम लिखे कि यहाँ आना, तो यहाँ आना, तो बोलो यहाँ आना, तो लेकिन देखो ना यहाँ आओ, यहाँ आना, यहाँ आना, तो अब बोलो सब ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो सब में यहाँ आना है। मतलब ये हो गया कि सेंटेंस का वैरायटी अलग अलग है, लेकिन बोलो अगर ट्रांसलेशन बनाया जाएगा तो बोलो ट्रांसलेशन सबका एक बनेगा ना बाबू। जो इसका बनेगा सो इसका बनेगा, और जो इसका बनेगा सो इसका बन जाएगा। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा सर? इसका अंग्रेजी होगा कम हेयर। क्या बनेगा? कम हेयर। क्या बनेगा? कम हेयर। समझ में आ गया? तो बोलो इतनी कहानी तुमको अगर समझ में आ गया तुमको ठीक है, लेकिन जब आगे की कहानी हम शुरुआत करेंगे सर जी, तो ध्यान देना। बोलो यहाँ ऑर्डर हो गया जी। क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो अब हिंदी में ऑर्डर तुमको कैसे मिलेगा? दुनिया का कोई धरती पर अगर तुमको ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो यहाँ ऑर्डर रह जाएगा। क्या जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन बोलो हिंदी में तो ऑर्डर पता चल गया सर, लेकिन अब अंग्रेजी में ऑर्डर कैसे पता चलेगा? तो अंग्रेजी में ऑर्डर पता करने के लिए, अंग्रेजी में ऑर्डर सीखने के लिए तुमको ध्यान देने वाली बात है। यानी अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर का कैसे मिलेगा सर?
कैसे क्या करेंगे ध्यान रखना। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का कोई स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, और खास स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बाबू, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब आएगा, इसके बाद आएगा अदर वर्ड। यही तुमको ऑर्डर का स्ट्रक्चर है, क्या है, ऑर्डर का स्ट्रक्चर है। मतलब दुनिया का कोई भी सेंटेंस ऑर्डर में रहेगा, कहाँ रहेगा, ऑर्डर में। तो ऑर्डर का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले V1 का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान देना, ऑर्डर के साथ V2 नहीं आएगा, न V3, न V4, न V5, क्या आएगा, V1, क्या आएगा, V1। जैसे तुमसे कोई बोले कि बता इंग्लिश में ऑर्डर की पहचान क्या है, तो तुम बोलना कि देखो भाई, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा ना, अगर उसका स्टार्टिंग V1 से होगा, कहाँ से होगा, V1 से होगा, तो वह पक्का ऑर्डर रहेगा। अरे 100% छोड़ो, 1,00,00,000% राइट है कि अगर दुनिया का कोई सेंटेंस यदि V1 से स्टार्ट होगा तो वह ऑर्डर रहेगा, क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। जैसे देखो, यहाँ देखो, ये कोई सेंटेंस लिख दिया, सुना गया। अब यहाँ भी कोई सेंटेंस लिखा, सेंटेंस तो दोनों है, लेकिन क्या करा, यहाँ कर दिया यू, क्या कर दिया, यू, और यहाँ कर दिया लव, क्या कर दिया, लव। अब बोलो इन दोनों में ऑर्डर वाला सेंटेंस है कौन सा, तो तुमको लगेगा ये सर, क्यों, क्योंकि ऑर्डर की खास पहचान, क्योंकि ऑर्डर का सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है। तो बोलो लव मतलब हंसना, मतलब बोलो हंसना से स्टार्ट हो रहा है, तो बोलो यह ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, यह ऑर्डर नहीं है। तो बोलो ऑर्डर की पहचान पता हो गया, लिख लो। इंग्लिश में ऑर्डर की पहचान V1 से होती है। V1 का प्रयोग सिर्फ ऑर्डर के साथ किया जाता है। यानी तुमको इतना कहानी समझ में आ गया, समझ गया, ध्यान देना। अगर हम बात करें बाबू ऑर्डर की, तो ऑर्डर का सेंटेंस कैसे मिलेगा सर, जैसे अगर हम बात करें, ये तो सिंपल था, लेकिन लंबा सोचो, लंबा ऑर्डर कैसे मिलेगा। जैसे हम बोले कि अपने बगीचे से फूल तोड़कर लाओ। देखो हम क्या दिए कि अपने बगीचे से फूल तोड़कर लाओ, अपने बगीचे से फूल तोड़कर लाओ। अब ध्यान देना, एक बात बताओ, देखो तुम अपने बगीचे से फूल तोड़ करके लाओ, बोलो यहाँ ऑर्डर नहीं तुमको दिख रहा है, अरे ऑर्डर है ना जी, देखो ना, अपने बगीचे से फूल तोड़ करके ला लो, तो बोलो ये ऑर्डर नहीं हुआ, ये क्या बन गया, ऑर्डर। तो बोलो अभी हिंदी में तो ऑर्डर हमको मिल गया सर, हिंदी में ऑर्डर मिल गया। जब हिंदी में ऑर्डर मिल गया तो अंग्रेजी में भी ऑर्डर चाहिए, तो अंग्रेजी में ऑर्डर कहाँ से मिलेगा सर, अंग्रेजी में ऑर्डर के लिए सबसे पहले V1 चाहिए, क्या चाहिए, V1। इसके बाद क्या चाहिए, अदर वर्ड। अगर तुमको ऑर्डर बनाना, लिख लो, कान खोलो सुन लो, अगर तुमको ऑर्डर बनाना है तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले V1 का होना जरूरी है। अगर V1 नहीं है तो ऑर्डर भी नहीं है। कैसे होगा यार, जब तक V1 नहीं होगा तब तक ऑर्डर होने का सवाल पैदा नहीं होता। जैसे देखो अब इसमें से तुम भाग को खोजो, देखो लाओ, बोलो लाना, तो बोलो लाना का अंग्रेजी ब्रिंग हो गया, यहाँ लिख देंगे ब्रिंग, हो गया ब्रिंग। देखो ना फूल तोड़कर, तो आप तोड़कर तो मतलब तोड़ना वर्ब हो गया। तो ध्यान दो, जिस सेंटेंस में दोनों वर्ब आ जाए तो पहले वर्ब को इन्फिनिटी में लिखा जाता है, तो बोलो ब्रिंग टू। आप देखो, अब तोड़ना, देखो यार इसको देखो, तोड़ना। अब बाबू तोड़ना का अंग्रेजी दो को होता है, एक तुम सुनोगा पलक, क्या सुनोगा, पलक, और एक सुनोगा ब्रेक, क्या कर रहा है, ब्रेक। अब पलक मतलब ही तोड़ना और ब्रेक मतलब भी तोड़ना, अब दोनों मतलब तोड़ना है सर। अब तो तोड़ेगा तो दोनों, पलक भी तोड़ेगा ब्रेक भी तोड़ेगा, तोड़ेगा दोनों। लेकिन अब ये मुद्दा खड़ा हो गया कि यहाँ ब्रेक लगाओ कि पलक लगाओ। तो सुनो ध्यान देना, पलक और ब्रेक में बहुत अंतर है सर। जैसे एक तरफ बॉय खड़ा कर दो, एक तरफ गर्ल खड़ा कर दो,
अब बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं है? बोलोगे हाँ सर अंतर है सर। अब अंतर क्या है बताओ? तुमको खुद पे लगा ये ऐसा तो हाँ ऐसा नहीं ही ऐसा, तो बोलो अंतर हुआ ना। ठीक उसी प्रकार पलक और ब्रेक में भी अंतर है। अब अंतर क्या है सुनो, वह सुनो ध्यान सुनो, दुनिया की वह वस्तु, ध्यान देना ध्यान देना, दुनिया की वह वस्तु जिसको तोड़ने में ताकत ना के बराबर लगे, ना के बराबर लगे, वह तोड़ने के लिए पलक का प्रयोग किया जाता है। फिर सुनो, मतलब दुनिया का कोई वस्तु जिसको तोड़ने में ताकत ना के बराबर वह पलक का प्रयोग किया जाता है। अब सुनो, और दुनिया की वह वस्तु जहां औकात की बात करें, ताकत की बात करें, मतलब सर ताकत लगा करके तोड़ दिया जाए, वह तोड़ने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कलम दिख रहा है, देखो कलम है, अब इस कलम को अगर हम तोड़ेंगे तो बोलो पलक की ब्रेक, बोलो इस कलम को तोड़ेंगे बाबू तो बोलो पलक की ब्रेक आएगा। ब्रेक क्यों? इसको तोड़ने में ताकत चाहिए। क्या चाहिए? ताकत चाहिए। अगर ताकत ना होता तो ऐसे कर तो टूट गया होता, तो बोलो ब्रेक होगा ना बाबू। जैसे ईंट दिखा, ईटा, अब ईटा को या हमारा टूटेगा, उसको ताकत चाहिए। क्या चाहिए? ताकत चाहिए। अब कुर्सी को तुम तोड़ोगे तो ताकत चाहिए, तो बोलो ब्रेक। क्या गया? ब्रेक। अब पलक कहाँ गया सर? देखो सुनो, जैसे तुम बागीची में गए हो तो बोलो ईमानदारी से बोलना, फूल को तोड़ने के लिए देखो यहाँ देखो ये फूल है और यहाँ पेड़ है, तो बोलो इस फूल को तोड़ने के लिए ताकत चाहिए। ऐसे करेगा देखो फूल मिल रहा, ऐसा होगा? नहीं होगा। अरे हित चुकी बच्चे फूल तोड़ देगा, तो बोलो फूल को तोड़ने के लिए ताकत चाहिए बाबू ना। तो बोलो अब फूल तोड़ने के लिए औकात की बात है, ऐसा कहेगा हम फूल तोड़ देंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो बोलो पलक क्या आएगा? पलक। क्या आएगा? पलक। तो बोलो ब्रिंग टू पलक, कहाँ सर? ब्रिंग टू पलक फ्लावर्स, पलक फ्लावर्स कहाँ? अपने बगीचे से, फ्रॉम योर गार्डन। नहीं बन गया अंग्रेजी। अब देखो, अब हिंदी में तो पता चल रहा है सर जी कि ये ऑर्डर है, लेकिन अंग्रेजी में देखो, बोलो अंग्रेजी में सबसे पहले क्या चाहिए था? V1, तो बोलो V1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बोलो यह ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर। तो बोलो यह ऑर्डर हुआ ना। ऑर्डर की पहचान है कि अगर V1 से स्टार्ट होगा तो ऑर्डर रहेगा, या ऑर्डर के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। अगर V1 से स्टार्ट हो रहा है बाबू तो ये ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। तो ये क्लास ये ऑर्डर का पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। समझ में रहा है? पार्ट 2 कल मिलेगा। अगर ये देख ध्यान देना, अगर ये अनूप सिखाने में हार गया तो दुनिया का कोई मास्टर में दम नहीं कि जो तुमको सिखा देगा बाबू। जान लो ये ऑर्डर का पहचान V1। क्या? V1। मान के चलो कि V1 हटा दे सर और फ्लावर से स्टार्ट कर दे तो ये ऑर्डर नहीं रहा, ऑर्डर का अस्तित्व खत्म। ऑर्डर मतलब क्या सर? V1। तो बोलो ऑर्डर V1 हुआ ना बाबू। बोलो ऑर्डर मतलब समझ में आ गया? तो बोलो इसको चाहो तो तुम लिख लो, हट जा रहा, लिखो धड़क से। लिख लिया? देखो ध्यान देना बाबू, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ध्यान दो ऑर्डर कैसे आएगा सर। अब ध्यान देना बाबू, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर देखो, अब ऑर्डर बनाते हैं 3 स्टाइल में। कितना? 3 स्टाइल में। ऑर्डर को तुम बना सकते हो पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। अब जो अभी तुम देख रहा था ये सब क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। ऑर्डर को तुम नेगेटिव बना सकते हो। क्या? नेगेटिव। बताऊंगा आगे। ऑर्डर को तुम इंट्रोगेटिव बना सकते हो। क्या वो? इंट्रोगेटिव। हाँ सर, आप इंट्रोगेटिव बना सकता है। देखो तुमको किताब में पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं मिल पाता है। और तुम किसी से पूछना, जैसे तुम जाओ ऑर्डर,
पॉजिटिव, तुम नहीं जाओ नेगेटिव। लेकिन सर इंट्रोगेटिव ऑर्डर कैसे बनेगा सर? ऐसे क्या तुम जाओ, क्या सुन, क्या तुम जाओ, क्या ये ऑर्डर है? ये लग रहा है कि सिंपल सेंटेंस है। जैसे देखो, यहाँ खेलो पॉजिटिव, यहाँ मत खेलो नेगेटिव, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा सर? सुनो बाबू, आज सीखो इंट्रोगेटिव, कल मैं सिखाऊंगा नेगेटिव। देखो नेगेटिव सिखाने के लिए कोई बात है नहीं, नेगेटिव कोई भी सिखा ले जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सीखो। देखो अगर इंट्रोगेटिव ऑर्डर रहेगा, ध्यान देना, अगर इंट्रोगेटिव ऑर्डर रहेगा बाबू, अगर इंट्रोगेटिव ऑर्डर रहेगा तो सबसे पहले बिल आएगा। क्या आएगा? बिल। पहले अंग्रेजी की बात कर लो ना। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद V1 आएगा, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना बाबू, देखो बोर्ड पर ध्यान देना। अगर इसको तुम समझ लिया, तुम ऑर्डर सीख गया। देखो ऑर्डर की पहचान क्या है सर? सबसे पहले इंट्रोगेटिव, खास करके इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले बिल। क्या आएगा? बिल। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1, इसके बाद अदर वर्ड, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में सर, हिंदी में देखो ये हिंदी लिखा है, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन मार्क नहीं देगा। ऑर्डर में हिंदी में क्वेश्चन मार्क नहीं देगा। देगा देखो ये वाला चिन्ह देगा। जैसे सर देखो, अगर हम बात करें कि वहां जाओ, वहां जाओ, बोलो वहां जाओ, क्या इसमें क्वेश्चन मार्क है? नहीं ना, इसमें क्वेश्चन मार्क है नहीं ना। लेकिन तुमको इसको कोई कार्य के इसको इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे सर? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले बिल चाहिए, तो बिल लगा दो। बिल। अब बोलो सब्जेक्ट लाओ कहाँ से? ध्यान देना, सब्जेक्ट यू छिपता है, लिखेंगे बिल यू, V1 गो कहाँ बाबू? देयर। बिल गो देयर, वहाँ जाओ। अब बोलो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो लगा दे क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब तुमको लगेगा सर जी ऑर्डर का हिंदी तो पॉजिटिव है। हाँ बाबू, ऑर्डर का हिंदी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव होगा तो हमेशा बिल से शुरुआत होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। अगर तुम इस क्वेश्चन मार्क को हटा करके तुम ऐसे दिया तो सेंटेंस गलत हो गया। आज की सभा यही तक समाप्त होती है, अगले एपिसोड में मिलेगा। ध्यान देना, ये पार्ट 1 था। क्या था? पार्ट 1। पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा। बाय बाय, टेक केयर, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।